वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आप कर चुके हो, आपको मालूम भी होगा, और एडजेक्टिव भी किए हैं। और आज हम करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, उसके काइंड्स कौन कौन सी है, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया था। एडवर्ब क्या होता है, किसको क्वालिफाई करता है, और बाकी आज हम इसके काइंड्स करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और अनदर एडवर्ब, किसी और दूसरे एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है। एडवर्ब इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमने करने इसके काइंड्स काफ़ी हैं जो आप डेली यूज़ करते हो सेंटेंसेस, उसमें से आपको पता चलेगा कि कई तरह के इसकी काइंड्स हैं। कैसे हैं, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको इट क्वालिफाइज वर्ब। मैंने बता भी दिया आपको, क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या है, इट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन का उत्तर देता है, इट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन एज, कौन कौन सा, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, एंड इन व्हाट मैनर और व्हाट डिग्री। ठीक है, इन सब के आंसर देता है ये एडवर्ब। ठीक है, किस किस के आंसर देता है, इट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन एज, कौन कौन से क्वेश्चन जो हाउ से शुरू हो, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से, और किस मैनर से, और व्हाट डिग्री। ठीक है, इन सब के ये उत्तर देता है ये एडवर्ब। ठीक है, और सबसे पहले हम करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर इट शोज मैनर ऑफ एक्शन। मेन एक्शन का जो काम है उसका मैनर शो करता है ये एडवर्ब। ये एडवर्ब काम करने का मैनर शो करता है। ठीक है, इट शोज द मैनर ऑफ एक्शन। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो उसके एक्शन को किस तरीके से वो करता है उसको शो करता है। देखो सेंटेंस से पता चल जाए। एग्जांपल हम इसका उदाहरण दे रहे हैं, शी मूव्ड स्लोली। शी मूव्ड स्लोली मीन धीरे धीरे, ये मैनर हो गया इसका। ठीक है, समझ आ गई, मैनर मीन किस तरीके से मूव किया उसने, स्लोली। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान। ये क्या शो करेगा, वेयर एक्शन इज परफॉर्म्ड। इट शोज वेयर एक्शन इज परफॉर्म्ड, कौन सी जगह पे वो एक्शन हुआ है। ठीक है, समझ आई। जैसे इसका एग्जांपल है, ही हैज लिव्ड ऑन द आइसलैंड ऑल हर लाइफ। लिव्ड ऑन द आइसलैंड ऑल हर लाइफ मीन प्लेस कौन सा, आइसलैंड, सारी जिंदगी वहां रही आइसलैंड पे। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी मीन बारंबारता। ठीक है, रेपिटिशंस, रेपिटिशंस उसमें आते हैं, इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन। एक्शन की फ्रीक्वेंसी बारंबारता को शो करता है ये एडवर्ब। कैसे, शी गोज फॉर ए वॉक डेली। डेली मीन बार बार हो ना, डेली मीन रोज, ये रेपिटेशन हो गई ना वर्क की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगा, शो फ्रीक्वेंसी शो करेगा। वर्क एक्शन की फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। इसमें आ गया शी गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। आ गया टाइम। टाइम मीन्स समय। समय कौन सा, सुबह का, शाम का। इट इंडिकेट्स द टाइम फॉर एन एक्शन। एक्शन, एक्शन के टाइम को दर्शाता है। एक्शन किस टाइम में हुआ उसको ये दर्शाता है। ठीक है, कैसे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he gets up early in the morning, she gets up early in the morning, मीन मॉर्निंग, जल्दी उठती है। टाइम पता चल गया। आगे पर्पस। पर्पस में क्या है, एम के एक्शन का, एक्शन का एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है उस काम करने का। इट इंडिकेट्स द एम ऑफ एक्शन। एक्शन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, किस उद्देश्य से ये काम किया गया।
इसके लिए हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या उद्देश्य है, क्या सोच के ये काम किया है। तो इसका एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। मेहनत करता हूँ अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य क्या हो गया, टू गेट गुड मार्क्स। तो क्या पता चल गया हमें, ये पर्पस पता चल गया। इस पर्पस के लिए मैंने काम किया या मैं काम करता हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला एडवर्ब जो है वो हमारे एम को शो करता है। नेक्स्ट है रिलेटिव। अब रिलेटिव वो क्लॉजेस में आता है, जो आपको क्लॉजेस आगे चल के आएंगी। एडजेक्टिव क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस की जाती है, इसमें रिलेटिव एडवर्ब। कैसे, किन से, वाई, वेयर और व्हेन से। वाई, वेयर और व्हेन से ये क्लॉजेस को आपस में रिलेट करता है। इसका एग्जाम्पल है, डू यू नो द रीज़न। क्या तुम कारण जानते हो, वाई शी इज़ नॉट कमिंग, कि वो क्यों नहीं आ रही। वाई, यहाँ पे जो वाई है वो आपस में क्या कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं रीज़न मीन कारण एडवर्ब के एडवर्बियल क्लॉज, जैसे वो आगे चल के एडवर्बियल क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज से आगे करोगे जाके। अभी तो हमने थोड़ा सा ये बस इसका आपको भाव पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो इसमें क्या आ जाते हैं, रीज़न, ये रीज़न शो करता है, कारण शो करता है। ये वाला एडवर्ब क्या शो करता है, कारण, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देयरफॉर और हैंस, इसलिए। ठीक है, कारण, ये कारण को शो करेंगे। इसके अलावा और इसमें अफर्मेटिव भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव में भी हम ये नाइदर और नॉर इसमें नहीं यूज़ करते। ठीक है, इसमें नेगेटिव में और कुछ फोकस भी होते हैं। तो ज़्यादातर आपको यही इनकी ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस और रिलेटिव और रीज़न। इनको आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि ये हम सेंटेंस से हमें पता चलेगा। स्लोली मीन ये मैनर शो करेगा। ठीक है, ये हमें प्लेस शो करेगा और ये हमें हमारा क्या करेगा, इट इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ये बारंबारता ये होगी डेली। और टाइम में क्या हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, और आगे पर्पस है। पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, टू गेट गुड मार्क्स। और इसमें क्या है, वाई, व्हेन, वेयर, इससे आपस में ये रिलेट होता है। और रीजन में देयरफॉर, हैंस आते हैं। तो ये हमारे हैं एडवर्ब की काइंड्स। आपको आता तो वैसे 1-2 नंबर का ही है डू एज डायरेक्टेड में, 1-8 नंबर का ही आता है। कई बार तो खाली बनाना ही आ जाते हैं, वो तो एलवाई से आप बना लेते हो। कई आपको पता ही होगा ये कैसे बनते हैं एडवर्ब। तो लेकिन देखो, देखना तो पड़ेगा ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अभी आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ लेना। नाउन, प्रोनाउन से ये सबको आपने याद कर लिए होंगे। इनके काइंड्स सब पहले भी पढ़े हुए हैं आपने बहुत सारे। तो ठीक है बच्चों, ओके, वी विल मीट अगेन।